खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। करीमुल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम शकलगिरी पर लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में न्यू बहेरी के निवासी करीमुल्लाह खान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राम शकलगिरी पर विभिन्न आरोप लगाए। करीमुल्लाह खान ने यह भी बताया कि राम शकलगिरी की संपत्ति की जांच पड़ताल सरकार करने की मांग करते हैं। पूर्व में राम शकलगिरी ने करीमुल्लाह खान पर आरोप लगाया थे जान की खतरा, इसको खारिज दिया है। बताया कि जो आरोप लगाया गया है सब झूठे हैं। अभी राम शकलगिरी द्वारा जो प्रॉपर्टी डीलर है जी, उनके द्वारा आपके और आपके लड़के से उनको जान माल का खतरा, इस तरह का बयान उनके द्वारा जारी किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना है कि हम लोगों का तो चलना फिरना आज के डेट में दुश्वार हो गया। उनके गुर्गे द्वारा, उनके एक संगठित गोलों द्वारा, वो इस इलाके का 1987 से ये ज़मीन के व्यापारी हैं। बहेरी में ये सबसे पहले एक जेल का सिपाही थे जो 84-85 के करीब ये नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। और चित्तू पांडे चौराहा विष्णुपुरा रोड में कोने पर आज भी वो रुई की दुकान है, उसी पर ज़मीन पे रजाई का खोल और तकिया का खोल और गमछा बेचने का काम किए 2 से 3 साल। आज के डेट में इतने बड़े ज़मीन व्यापारी हैं कि बहेरी में अगर खतौनी खोजा जाए तो 50-60% ज़मीन उन्हीं की होगी। और उन्हीं के बेचा हुआ बड़े बड़े कॉलोनियाँ हैं। और कहते हैं कि हमको परेशान किया जाए। अरे हम लोग खुद परेशान हैं। हमारे लड़के को 2 बार जाने ले हमला उनके द्वारा, उनके गुर्गों द्वारा किया गया। एक बार एसडीएम कोर्ट में जो 308 के मुजरिम उनके गुर्गे हुए, और अभी 3 महीना पहले हमारे लड़के का हमारे न्यू बहेरी मकान के पीछे 9 साढ़े 9 बजे रात को जानलेवा हमला किया गया उनके द्वारा, संगठनों द्वारा। जो उनको हम मीडिया के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको अवगत कराए कि ये उसमें उस संगठन को हम कांड कराने वाले में ये मुख्य अभियुक्त हैं। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कह रहे हैं गणवार रोड की बात। गणवार रोड में हम लोग 2014 से ही वहाँ पे हम काबिज हैं। 2017 में बाउंड्री कराए थे, स्टे लेके चले आए। अभी नापी जोखी हम कराने के पड़ रहे हैं चक्कर में, तो कह रहे हैं कि स्टे है, और तरह तरह की भूमिका निभा रहे हैं। ज़मीन कहीं खरीद लेंगे, किसी के चौहदी पर चौहदी दे देंगे, उनका जिम्मा यही काम है। उनके कम से कम इस इलाके में लोगों को प्रताड़ित करने का 100 से ऊपर मुकदमाते हैं। वो कई किता 419-20 के मुकदमा में उनका चल रहा है, पेंट चल रहा है। दूसरे कह रहे हैं कि वो मुकदमा में इतना वांछित है, उनका पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर शासन प्रशासन से मेरे आग्रह है कि उनके ऊपर जांच किया जाए। हम लोगों के जो प्रताड़ित करता है उनको कड़ी से कड़ी उनकी सजा हो, और उनकी अकूत संपत्ति जो बनाए उनकी जांच हो। और कह रहे हैं कि यहाँ हम एक घर हिंदू हैं। अरे भाई, चित्तू पांडे चौराहा से लेके या कृष्णा टाकीज पर देखा जाए तो रोड पर अगर किसी की ज़मीन है, मकान है, तो सबसे ज़्यादा हिंदू बिरादरों की ज़मीन और मकान है। और कह रहे हैं कि हम एक घर हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम करना उनका मेन उनका ये एक फेथ न्यूज है उनका, ताकि लोगों को ये कहें कि हम एक घर हिंदू हैं। सैकड़ों हिंदू मुसलमानों का यहाँ घर है। तो हम लोग तो इतना प्रताड़ित है कि हम प्राइवेट गनर किसी तरह से दो लेकर हम निकलने का काम कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन दिए यहाँ से लेकर लखनऊ तक कि हमको सुरक्षा मुहैया किया जाए, इसलिए कि मैं 4 फर्मों का मालिक हूँ। मैं तो गाय घाट से आके हाई स्कूल सर्टिफिकेट का 71,500 का लोन लिए, अपने बीबी का गहना बेचे, ससुराल नैहर का, अपने बाप के गांव का 5 कट्ठा जमीन बेचे, और तब बेरोजगार करते हैं। अब वो कहाँ से संपत्ति लाए? अब उनको खुजाच हो, देखा जाए कहाँ से संपत्ति लाए हैं, कितना अकूत संपत्ति किए हैं। द्वारा आप लोगों पर किसी जमीन के मसले को लेकर कुछ आरोप लगाया गया है कि आप लोगों से उनको जान माल का खतरा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जान माल का खतरा तो हमारे ऊपर है। बीते दिनों पहले हमारे ऊपर पूरे समाज को जानकारी है,
और पुलिस प्रशासन महकमा को भी जानकारी है कि राम सकल गिरी द्वारा साजिश करके हमारे ऊपर हमला कराया गया था, जिसमें हम अपने बयान में भी उनको दर्ज कराएं। ना आज तक कोई गिरफ्तारी हुआ, ना गिरी जी का नाम बढ़ोतरी हुआ। प्रशासन में इतना उनका पकड़ है कि मेरे बयान पर भी आज तक उनका नाम बढ़ा नहीं। और रही बात गढ़वा रोड की ज़मीन की, बात करते हैं गिरी बाबा जी। 2017 में जब हम वहाँ पे काम लगाए थे तो उनकी बेटी द्वारा यानी सुमन गिरी जी द्वारा न्यायालय में मुकदमा करके स्टे करवा कर मेरा काम रुकवा दिया गया। उसके बाद उतना ही नहीं किए, एक और मुकदमा किए मेरे पिताजी पर सिविल कोर्ट में, उसमें भी स्टे ले लिए। उसके बाद अपने नाम से मुकदमा किए, उसमें भी 3 मुकदमा उनके द्वारा सिविल कोर्ट में किया गया है, मेरे द्वारा एक भी नहीं किया गया है। और वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन हड़प रहे हैं, हम ज़मीन काम रखवा रहे हैं। उनके द्वारा 3 मुकदमे किए गए हैं, तीनों में वो स्थगन आदेश लिए, जो आज स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। मौके पे हमें काम लगाना है और काम लगाने जा रहे हैं तो उनके द्वारा, उनके गुर्गों द्वारा बार बार हमको धमकी दिया जा रहा है कि काम लगाओगे तो जैसे तुम्हारे ऊपर रात में हमला कराया गया है वैसे दिन में हमला कराया जाएगा। ये बात राम सकल गिरी द्वारा कहा जा रहा है, उनके गुर्गों द्वारा कहा जा रहा है। और हम डरन वहाँ मौके पे जा नहीं रहे हैं, मौके पे कोई काम नहीं करा रहे हैं कि फिर हमारे ऊपर हमला हो जाए। जब तक प्रशासन कार्रवाई उस मुकदमे में नहीं कर रही है तब तक हम मौके पे जा नहीं सकते हैं। इतना दहशत हो रहा है कि रात में हम अकेले नहीं निकल पाते हैं, 2-3 लोग जब साथ में रहते तब निकलते हैं हम। अभी जैसे कि 2 महीना पहले आपने कहा आपके ऊपर हमला हुआ था, आपने बयान भी दिया था, उसमें राम सकल गिरी जी की भी संलिप्तता है। जी। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर में उनका नाम ना बढ़ाना, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के साथ मिली है, कोई नाम नहीं बढ़ाया जा रहा है, ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना चारों लोग हाई कोर्ट से 2 महीने के स्टे पे थे, आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये लगभग देखा जा रहा है 1 अरसे से आपके और गिरी जी के बीच तमाम जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। तो इसमें अक्सर देखा जाता है, बहुत लोग कहते भी है जो राम सकल गिरी जो है कानून का दुरुपयोग करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? स्पॉन्ज मामले में बहुत ज़्यादा वो करते हैं। देखिए, एक तो सीधे उनका एक ही मुद्दा होता है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहता तो गिरी बाबा 1985 से लेकर और आज तक ये मुकदमा इतनी ज़मीनें नहीं खरीदते, और जितनी भी ज़मीनें खरीदते हैं बेरी ग्राम सभा में सभी मुस्लिम की ज़मीनें हैं। और कितनी 75% खतौनियाँ निकाल लीजिए बेहरी की, जिसमें गिरी बाबा की लड़की सुमन गिरी जी के नाम या उनके नाती या उनके जो सहयोगी हैं उनका नाम, 75% बेहरी की ज़मीनों पे उनका कब्जा है। और कहते हैं कि हम लोग के कब्जा है। उनकी खतौनी हम रिकॉर्ड रेट बता देंगे, जो 75% आराजियों पर उनका नाम और उनके परिवार का नाम है। बोले हाँ